गुड मॉर्निंग, नमस्कार। समांतर श्रेणी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी क्या है? ये गणित विषय के अंतर्गत अध्याय का नाम है। ये समांतर श्रेणी ये कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 10वीं में समांतर श्रेणी के संबंध में पढ़ाई जाती है, बताई जाती है कि समांतर श्रेणी क्या है। ये प्रश्न हमने छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम वहाँ किताब से मैंने ये प्रश्न लिया है। छत्तीसगढ़ प्रश्न जो पाठ्यपुस्तक निगम किताब में ढूंढेंगे प्रश्न आपको मिलेगा। ये क्या प्रश्न है? दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। इसमें 4 प्रश्न हमने लिया है। इसमें क्या निकालना है? प्रथम पद और सार्वंतर। ये प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है। अब समझते हैं ये समांतर श्रेणी क्या है। समांतर श्रेणी मतलब एक ऐसा श्रेणी जिसके सभी पदों में समान अंतर हो। जितने भी पद उसमें दिए गए हैं सभी पदों में समान अंतर रहेगा, तो वो जो है समांतर श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब देखिए पहले प्रश्न लेते हैं 9, 12, 15, 18। इसके बाद डेट से मतलब इसके आगे और भी बहुत सारे पद हैं। ये बिंदु बिंदु दिखे रहे हैं, इसके आगे बहुत सारे पद लिखे हुए हैं। तो पहले प्रश्न को हम पहले लेते हैं कि उसका प्रथम पद क्या है और सार्वंतर क्या है। नौ, 12, 15, 15, 18, इसके आगे बहुत सारे पद हैं। हमें क्या बताना है? प्रथम पद। अब देखिए इसको पढ़ते कैसे हैं। देखिए जो पहले आया है वो प्रथम पद है, यह पहला पद है। उसके बाद दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, फिर आगे और आएगा पाँचवा, फिर छठवां, सातवां, आठवां से आगे बढ़ते जाता है। ये प्रथम पद है। जो सबसे पहले आती है वह कहलाता है प्रथम पद। तो हमें क्या बताना है? प्रथम पद। तो प्रथम पद जो पहले आई है वह संख्या है 9, तो प्रथम पद होगा 9। अब पूछ रहे हैं सार्वंतर। सार्वंतर मतलब सभी पदों में क्या अंतर है। सार्वंतर को डी से व्यक्त करते हैं। ये द्वितीय पद है। द्वितीय पद में से पहले पद को घटा देते हैं तो हमें सार्वंतर प्राप्त हो जाता है। 12 ऋण 9 बराबर कितना मिला? 3। या फिर क्या करेंगे? तीसरे पद में से द्वितीय पद घटाते हैं तो भी सार्वंतर प्राप्त होता है। 15 ऋण 12, 15 में 12 घटाते हैं तो भी 3 ही मिलता है। चौथे में तीसरे घटाएंगे तो भी हमें सार्वंतर डी प्राप्त होगा, वो भी 3 ही मिलेगा। इस तरह से सार्वंतर सब में समान होते हैं। तो यहाँ पर हमें उत्तर क्या मिला? प्रथम पद 9 और सार्वंतर डी बराबर 3। अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? 2, 18, 14, 20। 2, 8, 14, 20। इसके आगे और बहुत सारे पद हैं जो नहीं लिखे गए हैं। तो ये प्रथम पद है। जो पहले आती है वो प्रथम पद या पहला पद, ये द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, फिर 5वां, फिर 6वां, 7वां से बढ़ते जाएगा। तो हमें क्या बताना है? प्रथम पद। पहले आया है वह संख्या 2 है तो प्रथम पद होगा 2। फिर क्या पूछ रहे हैं? सार्वंतर। सार्वंतर डी। इसके लिए द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा देंगे। 8 ऋण 2 तो हमें क्या प्राप्त होता है? 6। ये सार्वंतर हुआ। या फिर क्या निकालेंगे? तृतीय पद में से द्वितीय पद घटा देते हैं। 14 ऋण 8, 14 में 8 गया 6, तो यह भी सार्वंतर है, ये भी सार्वंतर है। सार्वंतर मतलब सभी पदों में समान अंतर। तो ये सार्वंतर हुआ और ये प्रथम पद हुआ। अब तीसरे प्रश्न में आते हैं।
तीसरा प्रश्न क्या है, 3 ऋण 2 ऋण 7 ऋण 12। इसके आगे बहुत सारे पद हैं। हमें क्या बताना है, प्रथम पद। प्रथम पद जो सबसे पहले आया है उसको हम लेंगे प्रथम पद। ये 3 है तो प्रथम पद हुआ 3। सारवंतर डी। सारवंतर द्वितीय पद में से पहले पद घटाते हैं, ऋण 2 ऋण 3। अब देखिए इसको हल करेंगे, ये कोष्ठक अंदर आ गया, इसको हल करेंगे तो ये होगा ऋण 2 ऋण 3 बराबर क्या मिला, ऋण 5। तो सारवंतर हमें प्राप्त हुआ ऋण 5। ऋण 7 में से ऋण 2 घटाएंगे तो भी हमें ऋण 5 ही प्राप्त होगा। यहाँ पर हम और आगे नहीं निकल रहे हैं, हम जो पिछले प्रश्न है इस विधि से आप दूसरे सारवंतर भी निकाल सकते हैं। सारवंतर सब बराबर रहता है, वहाँ भी ऋण 5 ही आएगा। अब चौथे प्रश्न लेते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, 1/3 5/3 9/3 13/3। इसके आगे बहुत सारे पद हैं। हमें क्या बताना है इसमें, प्रथम पद। प्रथम पद मतलब पहला पद। तो प्रथम जो पहले आए वो पहला पद है, तो प्रथम पद का मान 1/3। सारवंतर डी। सारवंतर डी कैसे निकालेंगे, ये द्वितीय पद में से पहले पद घटा देते हैं, या तृतीय पद में से द्वितीय पद घटाएंगे, या चौथे पद में से तृतीय पद घटाएंगे, कहीं से भी घटा सकते हैं, मान उतना ही आएगा। तो ये 5/3 ऋण 1/3। अब देखिए 3 और 3 हर में 3 है, तो 3 और 3 का लघुत्तम 3 ही आएगा। 3 एकम 3 1 पंचे 5, 3 एकम 3 1 एकम 1। हर में वह राशि है, अगर समान राशि है तो अंश की राशि को घटा देते हैं, सीधी सी बात यह है। तो 5 ऋण 1 बराबर 4/3। तो ये 4/3 जो है ये इसका सारवंतर होता है। प्रथम पद प्राप्त हुआ 1/3 और सारवंतर हमें प्राप्त हुआ 4/3। इस तरह से समांतर श्रेणी के अंतर्गत प्रथम पद और सारवंतर डी का मान जो है वह ज्ञात किया जाता है। ये कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए था और इसमें ये बताया गया इस प्रश्न में कि प्रथम पद किसको बोलते हैं, द्वितीय पद तृतीय पद किसको बोलते हैं और सारवंतर क्या होता है। सारवंतर ये शाब्दिक परिभाषा है गणित में, जिसमें सभी पदों में समान अंतर। द्वितीय पदों में से पहले पद घटाएंगे तो वह सारवंतर होता है, तृतीय पद में से द्वितीय पद घटाएंगे तो वह भी सारवंतर होता है, चौथे में से तृतीय घटाएंगे वह भी सारवंतर होता है। सभी पदों में समान अंतर, ये 4/3 इसका सारवंतर है। आशा करता हूँ कक्षा 10वीं विद्यार्थियों को ये वीडियो लाभदायक सिद्ध होगा। जहाँ से पढ़ रहे हैं जरूर कमेंट्स कीजिए कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए, अगली वीडियो फिर मुलाकात होंगी, फिर पढ़ेंगे आपके साथ, पढ़ते रहेंगे। थैंक यू।